चैप्टर 2 का एक और टॉपिक है प्रेशर फोर्सेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट और प्रेशर फोर्स की हम बात करते हैं। हमारे पास एक क्यूब है हमारे पास। ये क्यूब है। अब ये यहाँ पर इसके एक प्रेशर लग रहा है। आप सोच रहे होंगे ये क्यूब कहाँ पड़ा हुआ है। ये बेसिकली अगर मैं चलें आपके सामने इसको ज़रा डिटेल में बना दूँ। यहाँ पर हमारे पास हर जगह पानी ही पानी, ये हर जगह वाटर है। इस तरह से ये हर जगह पे वाटर है, ये हर जगह पे वाटर है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये जो फ्लूइड स्टैटिक हालत में है, जो इस क्यूब पे प्रेशर लगा रहा है, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, तो हमारे पास इस तरह से ये एक क्यूब है। इस क्यूब के इस डायरेक्शन में अगर आपको पता है कि हमने अगर ये कहा हुआ है कि ये जो है एग्जांपल में यहाँ पर बना, ये हमारे पास z डायरेक्शन है, ये अगर x डायरेक्शन है और ये हमारे पास y डायरेक्शन है, तो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी, ये साइड होगी डेल्टा x और ये भी डेल्टा x होगा। और जो हमारे पास पैरेलल टू z डायरेक्शन होगा, यहाँ पर ऑल्दो कि ये z डायरेक्शन नहीं शो हो रहा, आई एम सॉरी, यहाँ पर z डायरेक्शन शो होना चाहिए था। मैं इसको दोबारा आपके सामने बनाता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं दोबारा आपके सामने बनाऊंगा। बेसिकली ऐसे बनना चाहिए था इसको। ये वाली साइड है, सॉरी ये z एक्सिस है, ये हमारे पास z एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। तो हम जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो होगा ये डेल्टा z होगा। ये हमारे पास जो होगा, क्योंकि ये x पे है तो ये डेल्टा x होगा। और ये हमारे पास जो लेंथ होगी, ये क्योंकि y के साथ है तो ये डेल्टा y, यानी कि ये जो साइड है ये क्या बन रही होगी, इसका एरिया क्या होगा, डेल्टा y डेल्टा z। और जब प्रेशर इस पे प्रेशर फोर्स बन रही होगी, प्रेशर फोर्स कैसे आएगा, जब आप इस प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से तो हमें फोर्स मिल रहा होगा। दोबारा मैं आपको बता दूं, प्रेशर इज फोर्स पर एरिया। तो फोर्स कैसे मिलती है, जब प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर, ये हमें मिल रहा होता है। और यहाँ से अगर आप वेक्टर बनाना चाहें तो ये क्या होगा, प्रेशर एरिया आई यूनिट वेक्टर या जे यूनिट वेक्टर या के यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं इसको। ये देखिए, दोबारा से देखिए, प्रेशर इज फोर्स पर एरिया, यहाँ मैग्नीट्यूड आता है फोर्स का, फोर्स बन जाता है प्रेशर एरिया। यानी कि अगर आपको फोर्स चाहिए तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसका वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप इसे लिखेंगे प्रेशर मल्टीप्लाइड विद एरिया, और जिस डायरेक्शन में आप बनाना चाह रहे हैं तो ये आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये वो बेसिकली फोर्स है, प्रेशर फोर्स। अगर ये एक्स डायरेक्शन में होगी तो डेफिनेटली इसका कंपोनेंट होगा, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्रेशर एरिया, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एफ आना चाहिए, एफ एक्स जब होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एक्स, और जो भी एरिया होगा इसको जब आप डायरेक्शन देना चाहेंगे तो पी एक्स ए आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, सो ऑन। तो हमने इसको अंडरस्टैंड किया है, पहले लेक्चर में भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास जो प्रेशर फोर्स है, प्रेशर फोर्स, ये निकालने के लिए आपको प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस जगह पे, यानी कि इस कंप्लीट एरिया में
इस कंप्लीट एरिया में अगर आपने फोर्स निकालना है तो हमें क्या चाहिए, P डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ओके, अब दूसरी डायरेक्शन में मुख्तलिफ फ्लूइड तो सेम ही है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर फोर्स लग रही होगी, वो इस डायरेक्शन में होती है। प्रेशर फोर्स हमेशा इनवर्ड होती है, हमने पहले सीखा था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस एरिया की, ये वाला एरिया होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। इस एरिया पे अगर हमने प्रेशर फाइंड करना है तो ये प्रेशर एक्स डायरेक्शन वाला होगा, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। प्लस अब यहाँ पर प्रेशर एक जैसा तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर एक जैसा नहीं है। यहाँ शायद फ्लूइड कम हो, जब कम फ्लूइड होगा तो कम प्रेशर लगेगा, ज्यादा फ्लूइड होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। ये इक्वल भी हो सकते हैं, अगर इक्वल फ्लूइड है तो वो प्रेशर इक्वल लगा रहा होगा। लेकिन अभी हम अज्यूम करते हैं कि वो प्रेशर हमारे पास इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ प्रेशर लग रहा होगा, मुख्तलिफ प्रेशर फोर्स लग रही होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, पी एक्स प्लस पार्शल पी एक्स बाय पार्शल एक्स, यानी प्रेशर एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है और कितने डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो का डिस्टेंस है, ये कितना है, ये डी एक्स है या डेल्टा एक्स है, तो इसको आप कहते हैं डी एक्स। तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये क्वांटिटी क्या मिल रही है, प्रेशर ही मिल रहा है, क्योंकि ये डी एक्स और ये डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रेशर ही ऐड हो रहे हैं। अब ये तो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स हमें कैसे मिलेगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई डी जेड से। ठीक है, तो एक एक साइड पे प्रेशर है पी एक्स डेल्टा वाई या डी वाई डी जेड, और दूसरी साइड पे क्या है, पी एक्स प्लस पार्शल पी एक्स बाय एक्स, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है जो कि डी एक्स है, डेल्टा एक्स डी डी वाई और डी जेड। दूसरी साइड पे ये है, एक साइड पे ये है और दूसरी साइड पे प्रेशर फोर्स ये है। इसको अभी हमने मैथमेटिकली लिखना है। तो हम सारी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, जूम इन कर लेते हैं। हमारे पास होगा डी एफ एक्स इज इक्वल टू पी डी वाई डी जेड पी प्लस सो ऑन, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये आंसर मिल रहा है। यहाँ से डी एफ एक्स हमें मिल जाएगा माइनस पार्शल पी बाय पार्शल एक्स, डी डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से जब यही फोर्स एक्स, अभी हमने फोर्स एक्स डायरेक्शन में देखी है, अब फोर्स अगर हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो ये हमें इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, या आप ये खुद निकाल भी सकते हैं। ये हमें मिल जाएगा माइनस पार्शल पी बाय पार्शल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। इसी तरह से जेड डायरेक्शन में ये हमें मिल जाएगा माइनस पार्शल पी बाय पार्शल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। आपको पता है कि प्रेशर फोर्स हम कैसे लिखेंगे, इसके कंपोनेंट्स बना देंगे। यहाँ हमने डी एफ एक्स आई लिख दिया, डी एफ वाई जे लिख दिया, डी एफ जेड के लिख दिया। आपको पता ही है हम कैसे लिखा करते थे, हम लिखा करते थे आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, यानी कि जो भी वेक्टर है वो इस तरह से लिखा जाता है। अगर आपने प्रेशर लिखना है तो ये लिखा जाएगा डी एफ एक्स आई डी एफ वाई जे और डी एफ जेड के। अभी यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये क्वांटिटी लिखी है, ये प्रेशर वेक्टर कब बनता है, जब इसका आई यूनिट वेक्टर साथ लिखेंगे। तो हम ये डी एफ एक्स पुट कर देंगे, यहाँ पर डी एफ वाई पुट कर देंगे, डी एफ जेड पुट कर देंगे हर जगह पे। इसको हम डी एफ प्रेशर राइट साइड पे ब्रैकेट्स में कुछ कॉमन लेके ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसको हम कह रहे हैं कि ये वॉल्यूम है। डी एक्स डी वाई डी जेड, वॉल्यूम को मैं वी के तौर पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा सा हट के लिख रहा हूँ, इस तरह से ये वॉल्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे वॉल्यूम कह देंगे और डी एफ फोर्स पर वॉल्यूम आ जाएगा। फोर्स पर वॉल्यूम आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास फोर्स पर वॉल्यूम होता है। राइट साइड को अगर आप देखें तो राइट साइड आपने कैलकुलस में सीखा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता है।
ये हमने प्रेशर ग्रेडियंट बना दिया, यानी कि जो डेल पी होता है, जो डेल पी आपके पास हुआ करता है, ये फोर्स पर वॉल्यूम होता है, ये आपने याद रखना है। फोर्स पर वॉल्यूम होता है डेल पी, ठीक है। यहाँ से अगर आपने फोर्स निकालनी है तो यहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, इस केस में जब डेल पी बनता है। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस राइट साइड को कह रहे हैं कि ये जो डेल पी है माइनस डेल पी, इसका नाम हमने एफ प्रेशर रख दिया है। इसी तरह से अगर हम कुछ और फोर्सेस बनाएं, मिसाल के तौर पे आप ग्रेविटी फोर्स बनाएं, ग्रेविटी फोर्स बनाएं यहाँ पर, तो ग्रेविटी फोर्स कैसे बनेगी, डी एफ ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटी फोर्स हमारे पास होती है ड्यू टू एम जी। एम जी जो है ये ग्रेविटी फोर्स होती है। ओके, ड्यू टू वेट जिसे हम कहते हैं, जो ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स बनती है उसे हम ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये कुछ लिख रहे होंगे रो जी डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, हमने तो एम जी लिखा था। एम जी पर वॉल्यूम कर दीजिए, और यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है, ये आपके पास वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैंसिल होगा तो आपको एम जी ही मिल रहा है, यानी कि ये रो जो है ये क्या है, मैस पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल होगा, हमें क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, तो ये एम जी ही है। फ्लूइड मैकेनिक्स में अनफॉर्चुनेटली चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं आम जो मैकेनिक्स है उसमें। यहाँ पर हम ज़्यादातर एम जी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं वो एम जी पर वॉल्यूम की। हम फिर यहाँ पर बात इसकी नहीं करते हैं कि फोर्स क्या है, हम करते हैं फोर्स पर एरिया की। हम फिर ये बात नहीं करते हैं कि हमारे पास कोई फोर्स है, फॉर एग्जांपल डेल पी है, हम कहते हैं कि ये फोर्स पर वॉल्यूम है, ना कि सिर्फ डेल पी होगा, फोर्स पर वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास इस वजह से डी एफ ग्रेविटी आएगा, वो ये बन रहा होगा। ये हम क्यों बनाते हैं, ये इस वजह से बनाते हैं क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आपने वॉल्यूम से स्टार्ट किया था, याद है आपको, हमने वॉल्यूम से स्टार्ट किया था, तो हम फोर्स पर वॉल्यूम इस बॉक्स में देख रहे हैं। इसी तरह से डिवाइड कर दीजिए इसको, डी एफ ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड रो जी, इसे हमने क्या कह दिया, ये एफ ग्रेविटी हमारे पास आ जाएगा। अब विस्कस फोर्स कैसे बनेगी, वो फोर्स जो कि विस्कोसिटी की वजह से बनती है, वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, ये आपने डिफाइन कर दिया। फिर एफ विस्कस क्या हो जाएगा, एफ विस्कस ये इस तरह से हो जाएगा, म्यू डेल स्क्वायर वी हो जाएगा। डेल स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है मैथमेटिक्स में हम इसको ऐसे लिखते हैं, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एम ए हमारे पास इक्वल होगा, फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक आपको याद है प्रेशर फोर्स थी, डेल पी को डी एक्स डी वाई डी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलेगी, राइट, आपको पता है। इसी तरह से ग्रेविटी फोर्स रो जी डी एक्स डी वाई डी जेड मिलेगी, और विस्कस फोर्स हमें म्यू डेल स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड मिलेगी। इसको हम जो है लेफ्ट साइड पे जब डिवाइड कर देंगे, मैस डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो ये क्या बन जाएगा, ये डेंसिटी बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा रो ए, रो ए लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे क्या है, माइनस डेल पी प्लस रो जी प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे फोर्स पर वॉल्यूम है, आपने देखा, फिर फोर्स पर वॉल्यूम आ गया, और राइट साइड पे ये तमाम डेल पी वगैरह आ गए हैं। तो ये वो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जिस जो हमने बनाई है बॉक्स के लिए। बॉक्स पे जो फोर्स बनेगी उसमें ये फोर्सेस होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन को लेंगे और कुछ कंडीशन इस पे लगाते हैं कि जब फ्लो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो फिर क्या केस बनेगा। इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड फ्लो रेस्ट पे है, फ्लूइड जीरो है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, आप प्रीवियस इक्वेशन देखेंगे वहां से इसे लिख सकेंगे। एक्सेलरेशन की जो टर्म आ रही है वो जीरो हो जाएगी, तो डेल पी हमारे पास हो जाएगा रो जी के इक्वल।
दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन हो या रोटेशन हो। रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पे कोई टेबल चेयर है, उसको जब आप मूव करवा रहे हैं तो ये रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन कहलाती है। फ्लूइड के केस में क्या होता है? फ्लूइड के केस में ये होता है कि वो डिफॉर्मेशन रेट बनता है। जो भी फ्लूइड है उस पे जब आप फोर्स पर एरिया अप्लाई करते हैं तो उससे डिफॉर्मेशन आती है। लेकिन फ्लूइड रिजिड बॉडी के केस में, क्योंकि फ्लूइड मूव नहीं करता, रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन में या रोटेशन में हमारे पास विस्कस टर्म नहीं आएगी, क्योंकि देयर इज नो डी यू बाई डी वाई। ये डी यू बाई डी वाई कब अपीयर हो रहा होता है? ये वाला आपको याद होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में डी यू बाई डी वाई होता है। जब ये ही नहीं होगा, यानी रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन है, तो टाउ हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि विस्कोसिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे? जो इक्वेशन अभी हमने निकाली थी रो ए के साथ, राइट साइड पे जो एक्सेलरेशन वाली टर्म होगी, आई एम सॉरी, जो हमारे पास कौन सी टर्म होनी चाहिए? वो हमारे पास डेल स्क्वायर वी वाली टर्म होगी, विस्कोसिटी वाली टर्म होगी, वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पर आप इसे पुट कर देंगे और डेल पी हमें मिल जाएगा रो जी माइनस ए। तो ये दूसरी कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से जब इररोटेशनल मोशन होता है, रियल लाइफ में आप देखते हैं कि कुछ रोटेशनल फ्लूइड होते हैं जिसमें फ्लूइड जो है रोटेट कर रहा होता है, टॉर्नेडोज वगैरह में, ठीक है। लेकिन कुछ फ्लूइड हैं वो रोटेट नहीं करते हैं। जब रोटेट नहीं करते हैं तो मैथमेटिक्स में हम उसे कहते हैं कि वेलोसिटी का जब क्रॉस प्रोडक्ट डेल से लिया जाए तो अगर वो जीरो आ जाए तो इसे कहते हैं इररोटेशनल मोशन, यानी कि फ्लूइड रोटेट नहीं कर रहा है, उसमें रोटेशन नहीं है। तो हम जो हमारी जो इक्वेशन आई थी पहले रो ए के साथ, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट सबका ले लेंगे तो डेल डेल स्क्वायर वी जीरो हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे जीरो हो जाएगा, और ये हम जो है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे जीरो हुआ है? थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिक्स अप्लाई करें डेल क्रॉस ए पे, डेल क्रॉस ए का मतलब होता है डी वी बाई डी टी, जिसका मतलब ये होता है कि डी बाई डी टी, आप क्या कर रहे हैं? डी बाई डी टी डेल क्रॉस वी। और डेल क्रॉस वी जब होता है तो ये हमारे पास रोटेशन इसका क्या होता है कि ये जीरो आ जाता है। यहाँ पर ये डेफिनेशन के मुताबिक कि रोटेशनल मोशन ये जीरो आ जाएगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी? अभी आपने देखा है कि डेल क्रॉस डेल पी इज इक्वल टू रो डेल क्रॉस जी, ये इक्वेशन बनेगी। और ये फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन केसेस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। बुक में आप देखिएगा कि एक दो केसेस और भी हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये इम्पोर्टेंट केस हैं जो कि आपको देखने चाहिए। प्रीवियस जो इक्वेशन है आपने यहाँ से तीन केसेस बनाने होंगे। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जाम है और आपको कहा जाए कि आप प्रेशर फोर्स ऑन ए क्यूबिक एलिमेंट पे फाइंड करें, पहले वेज पे हमने फाइंड किया था, अब क्यूबिक एलिमेंट पे प्रेशर फोर्सेस फाइंड करें, आपने यहाँ से शुरू करना होगा। यहाँ से शुरू करने के बाद ग्रेविटी फोर्स लिखनी होगी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ग्रेविटी फोर्स एम जी से आती है, लेकिन यहाँ एम जी नहीं आता, हमने क्योंकि वॉल्यूम को इन्वॉल्व करना होता है, इसलिए एम जी को आप दोनों साइड पे वॉल्यूम से जो है डिवाइड करेंगे एफ को, तो वो या आप उनको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे तो हमें एम जी पर वॉल्यूम 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 से कैंसिल, तो एम जी मिल रहा होगा। विस्कस फोर्स आप निकालेंगे और इसी तरह से आप जो है कुछ कंडीशंस देख लेंगे। फ्लूइड रेस्ट पे है, फिर हमारे पास है रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन, और ये हमारे पास इरोटेशनल मोशन है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि इनमें से एक जो सबसे जो इंटरेस्टिंग केस है, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में तो इस इक्वेशन को आप देख रहे होंगे, उसको मैं अभी यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट में है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने से क्या मतलब है कि डेल स्क्वायर वी हमारे पास जीरो आ जाएगा।
ये डेल स्क्वायर वी कहाँ से आया? ये अभी इक्वेशन से आया। आपने इसी वीडियो में देखा है कि हमने एक इक्वेशन निकाली है, उसको आपने देखना होगा। वो इक्वेशन मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दी है। डेल पी इज इक्वल टू रो जी माइनस ए इज इक्वल टू प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी। ये इक्वेशन थी जो कि पहले हमने डिराइव की है। इसमें डेल स्क्वायर वी जब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है डेल पी इज इक्वल टू रो जी। जी हमें पता है कि वो ऐसे लिखा जाता है 0 0 माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होती है, तो ये हो जाएगा माइनस जी के यूनिट वेक्टर। इसको आप पुट कर दीजिए, यानी कि रो जी पहले निकाल लीजिए, माइनस रो जी के यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर, तो डेल पी हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस रो जी के यूनिट वेक्टर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? पार्शल पी बाय पार्शल एक्स आई, पार्शल पी बाय पार्शल वाई जे, पार्शल पी बाय पार्शल जेड। यहाँ पर के यूनिट वेक्टर आना चाहिए। तो ये जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि पार्शल पी बाय पार्शल एक्स जीरो है, पार्शल पी बाय पार्शल वाई भी जीरो है, पार्शल पी बाय पार्शल जेड किसके इक्वल है? माइनस गैमा के इक्वल है। जब आप इन दोनों को आपस में ये कंपेयर करेंगे तो यही कंपोनेंट हमें मिल रहा होगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। प्रेशर जो है फॉर एग्जांपल इस तरह से है, प्रेशर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इस केस में क्या हो रहा है? पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स जीरो होगा, पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई भी जीरो होगा, लेकिन पार्शियल पी बाय पार्शियल जेड टू जेड आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ कि पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स जीरो हो और पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई जीरो? इसका मतलब है कि प्रेशर किसका फंक्शन नहीं है? एक्स वाई का फंक्शन नहीं है बेसिकली, तभी तो वो जीरो हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स जीरो है और पार्शियल पी बाय पार्शियल वाई भी जीरो है, तो प्रेशर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। आपने एग्जांपल में देखा है ऐसे ही होता है कि अगर जिसका डेरिवेटिव जीरो हो तो इसका मतलब वो इसका फंक्शन नहीं है, तभी तो वो जीरो हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि प्रेशर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो प्रेशर किसका फंक्शन है फिर? इसका मतलब है प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ जेड ओनली। अगर जब प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ जेड ओनली, तो इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ले रहे होंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो डी पी बाई डी जेड हमारे पास आ जाएगा माइनस गैमा के। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? ड्यू टू जेड हमें जेड में इंटीग्रेशन करना है। जेड हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अगर एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड है। तो हमने एक पॉइंट Z1 लेना है, दूसरा पॉइंट Z2 लेना है। तो आप Z1 से Z2 इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दिया है। जब हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया है तो ये Z से कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर एट Z2 आ जाएगा और प्रेशर एट Z1 आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और राइट साइड पे 1 से 2 आपने इंटीग्रेट किया है Z एक्सिस में, यानी Z जो है वो डेप्थ को शो कर रहा है, Z में आपने इसको इंटीग्रेट किया है। इसके बाद इसका मतलब है कि ये एक सोल्यूशन आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये गैमा क्यों नहीं बाहर आ? गैमा इसलिए बाहर नहीं आ रहा क्योंकि गैमा इज ए फंक्शन ऑफ रो जी। ग्रेविटी तो बाहर आ सकता है, लेकिन अगर डेंसिटी वेरिएबल हो, इसका मतलब है कि इसे तो आपने इंटीग्रेट करना होगा पहले, इसलिए हमने गैमा को बाहर नहीं लिखा है। ओके, तो हमने ये पूरा एनालिसिस किया है जिसमें हमने प्रेशर को वेरी कराया है जेड डायरेक्ट। हमने वेरी नहीं कराया, मैथमेटिकली वो वेरी किया हुआ हमारे सामने आ रहा है। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? इसका कॉन्सिक्वेंस आपके पास क्या है? हमें क्या नजर आ रहा था कि प्रेशर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर प्रेशर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब है कि किसी एक्स वाई प्लेन में, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह है, इसका मतलब है ये एक्स वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो यहाँ जितना प्रेशर होगा इतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा, यानी कि एक खास जगह पे प्रेशर एक जैसा हमारे पास होगा। ठीक है। किसी यहाँ हाइट पे जाते हैं, थोड़ी हाइट पे जाते हैं, तो इस पैरेलल लाइन में ये, क्योंकि पैरेलल पैरेलल प्लेन अगर आप कह लें, पैरेलल प्लेन में पूरे, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन होगी, ये हमारे पास इस जगह पे, इस जगह पे, हर जगह पे प्रेशर एक जैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स वाई प्लेन है
यहाँ पर अगर प्रेशर है 100, इसी प्लेन में दूसरी जगह पे भी 100 होगा। और अगर एक प्लेन यहाँ पर है, क्योंकि जेड प्लेन है, जेड प्लेन है जो कि एक्स वाई प्लेन बनती है, यहाँ पर प्रेशर अगर एक जगह पे फॉर एग्जांपल 200 है, तो दूसरी जगह पे प्रेशर कितना होगा, ये भी 200 ही होगा। यानी किसी प्लेन में प्रेशर एक जैसा। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? देखिए, किसी ग्लास में पानी पड़ा हुआ है, किसी ग्लास में पानी पड़ा है। अब अगर आप यहाँ पर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पूरा हर जगह पे प्रेशर एक जैसा होगा। ये हमें ये थ्योरी बता रही है कि इस पूरी जगह पे प्रेशर एक जैसा होगा। दूसरी जगह पे जाएंगे तो प्रेशर मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 है, तो यहाँ पर 150 होगा, लेकिन ये हर जगह पे 150 होगा, कि ये हर जगह पे 150 होगा। ठीक है, यहाँ से मुख्तलिफ होगा, हाइट से मुख्तलिफ होगा, लेकिन जिस जगह पे होंगे वहां सेम होगा। ओके, इसी तरह से इसको मैं थोड़ा ग्लास बड़ा कर देता हूँ यहाँ, ताकि आपको मजीद समझा सकें। यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हैं, इस जगह पे है। अब यहाँ पर प्रेशर 200 है मिसाल के तौर पे, लेकिन इस पूरी जगह पे पूरी एक जैसी हाइट पे प्रेशर सेम रहेगा। ये इस थ्योरी का कॉन्सिक्वेंस है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे काफी एप्लीकेशन आप फ्यूचर में अभी देखेंगे, हम निकाल सकते हैं। तो प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है? प्रेशर सिर्फ Z2 यानी कि डेप्थ में वेरी कर रहा होता है, लेकिन किसी खास डेप्थ पे प्रेशर एक जैसा रहता है। आई होप कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इसको इस फिगर से आप अंडरस्टैंड करें। ये फिगर बेसिकली मैंने ड्रॉ की है बुक से ही ये फिगर ली है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक स्विमर एक ए जगह पे है, यहाँ पर एक स्विमर है, यहाँ पर बी जगह पे एक स्विमर है, यहाँ पर सी जगह पे एक स्विमर है, यहाँ पर डी में एक स्विमर है। अब ये अगर इस स्विमर को पता है कि यहाँ पर 100 पास्कल प्रेशर है, तो ये क्या करेगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगा। तो उसे बताएगा कि अगर तुम्हारी हाइट इतनी है तो यहाँ पर भी 100 पास्कल ही होगा। जब इसको प्रेशर का पता चलेगा, तो ये इसको बताएगा कि तुम्हें मेजर करने की जरूरत नहीं है प्रेशर को, बल्कि तुम्हारे पास जो प्रेशर है इस जगह पे वो 100 पास्कल ही है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर 100 पास्कल ही है। यानी कि इस पूरे एक एक्स वाई प्लेन में प्रेशर एक जैसा होता है। ये हमारे पास इसका कॉन्सिक्वेंस है। ठीक हो गया। अब दूसरी जगह पे आए, दूसरी डेप्थ पे आए। हमने क्या देखा था? हमने देखा था प्रेशर एट Z2 माइनस प्रेशर एट Z1। प्रेशर कहाँ वेरी कर रहा है? डेप्थ में वेरी कर रहा है। -1 to 2 गैमा dz। यही इक्वेशन थी हमारे पास। आपने देखा कि ये हमारे पास इक्वेशन, ये माइनस गैमा dz वाली ये इक्वेशन। ठीक हो गया। तो यहाँ वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर अगर कोई स्विमर है इस डेप्थ पे, अगर स्विमर है ए जगह पे, यहाँ पर मैं इसको हट के बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं बना नहीं सकता, यहाँ जगह कम है। मैं इसको यहाँ बी जगह पे ये स्विमर है, यहाँ पर ये स्विमर है, यहाँ पर जो है ये स्विमर यहाँ पर है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा। आपको पता है जब डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारे ऊपर फ्लूइड ज्यादा होता है। अगर कभी आपको डेप्थ में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो आपको प्रेशर ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि ऊपर फ्लूइड ज्यादा है। तो बहरहाल हम कहते हैं कि यहाँ पर 200 पास्कल प्रेशर है। जब इसको समहाउ पता चल गया कि प्रेशर 200 पास्कल है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि थ्योरी हमें ये कहती है कि किसी खास एक लाइन में हर जगह पे प्रेशर एक जैसा होता है, एक्स वाई प्लेन। यानी कि ये एक्स वाई प्लेन बन रहा होगा ना 3 डायमेंशन में, जेड चेंज हो रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ ये इसको कम्युनिकेट करेगा कि 200 पास्कल है। ये इसको जब बताएगा कि ये 200 पास्कल है, ये जब इसको बताएगा 200 पास्कल है, तो ये नहीं मानेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसका फ्लूइड मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये जो मैंने डॉटेड यहाँ शो किया है, या इसका कलर मैंने कुछ और शो कर दिया है, तो ये जब इसको बताया जाएगा कि आपका प्रेशर 200 पास्कल होगा, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पर वाटर में नहीं है,
वो बेसिकली किसी ऑयली फ्लूइड में है, कोई और फ्लूइड है, ऑयली है या कोई और फ्लूइड है वाटर के, तो उसे वो 200 पास्कल नहीं नजर आएगा, वो उसको 200 पास्कल की बजाय कुछ और प्रेशर उसे खुद से मेजर करना होगा। सेम वाटर हो, एक ही फ्लूइड हो, हमारे पास सेम प्रेशर होगा, लेकिन अगर फ्लूइड मुख्तलिफ है तो हमारे पास प्रेशर उस जगह पे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि गैमा किसके इक्वल होता है, गैमा रो जी के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ फिर डेंसिटी मुख्तलिफ आ जाए, जब वो मुख्तलिफ आएगी तो हमारे पास प्रेशर मुख्तलिफ होगा। ये कॉन्सिक्वेंस है। इसको मैं मजीद एलोबरेट कर दूं, हमारे पास कुछ ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और ये दूसरी एक्स वाई प्लेन है जहां पर ये हर कोई है, लेकिन यहाँ पर तीन जगह पे प्रेशर एक जैसा होगा क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है। चौथी जगह पे ऑयल मुख्तलिफ होने की, हमारे पास फ्लूइड मुख्तलिफ होने की वजह से प्रेशर मुख्तलिफ होगा। ओके, आई होप कि आप ये समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। ये सब कुछ मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, ये सब कुछ लिखा है। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर हो लिक्विड्स में, यानी कि जो फ्लूइड आप ले रहे हैं वो लिक्विड हो, तो इस केस में क्या होगा, हमने देखा था कि हमने लिखा था PZ2 माइनस PZ1 इज इक्वल टू -1 to 2 गैमा DZ। अब जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी लिक्विड के लिए तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा PZ2 माइनस PZ1 इज इक्वल टू माइनस गैमा Z2 माइनस Z1। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, और यहाँ से हम Z1 और Z2 को अलग कर सकते हैं। PZ2 का मतलब हो जाएगा P प्रेशर एट 2, PZ1 का मतलब हो जाएगा प्रेशर एट 1। तो हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से Z1 माइनस Z2 निकाल लीजिए। Z1 हमारे पास पहली डेप्थ है, Z2 हमारे पास दूसरी डेप्थ है, या इसको आप अदर वे अराउंड भी देख सकते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। गैमा इज कॉल्ड द स्पेसिफिक वेट। P ओवर गैमा जो है ये कहलाता है प्रेशर हेड। एग्जाम में अगर आपको कहा जाए कि प्रेशर हेड निकालें तो आपने ये वाली इक्वेशन को निकालना होगा, ये हमारे पास प्रेशर हेड कहलाता है। ओशंस, ओशंस फॉर ओशंस एंड लेक्स, हम Z को 0 चूज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ओशन है, यहाँ पर कोई ओशन है, ओशन हमारे पास है, ये कोई लेक है, ये सब लेक है, ये लेक है, इस Z को हम 0 लेंगे। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि एयर लग रही है फ्री सरफेस में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। किसी भी दूसरी जगह पे अगर आपने प्रेशर P2 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम Z1 माइनस Z2, ये इक्वेशन थी, P1 को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह देंगे क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अगर आप इमेजिन करें कि एक लेक है और वो लेक कुछ ऐसे है कि यहाँ पर लेक है, तो यहाँ पर जो है एयर लग रही होगी, ये P1, ये Z1 हो जाएगा, Z1 हमारे पास 0 हो जाएगा, इसे P एटमॉस्फेरिक ले लेंगे, और ये हमने यहाँ पर रख लिया, इसको ये यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। Z2 को आपने याद रखना है कि Z2 को आपने माइनस एच रखेंगे, तो माइनस एच रखने से ये P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस गैमा एच हमारे पास आ जाएगा। तो ये वो बड़ी फेमस इक्वेशन है, रिसर्च प्रॉब्लम में ये इक्वेशन यूज होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने हमेशा ये जो H है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जिसकी वजह से आप Z2 देख सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि ये Z1 जो है ये 0 है और Z2 जो है ये 60 है, तो इसका मतलब है कि Z2 क्या होगा, हमारे पास ये सिंपली आपने यहाँ पर H को 60 पुट कर दिया, यानी कि अगर लिखा जाए -60 तो -60 ये फिर भी प्लस हो जाएगा, यानी कि 60 आपने हाइट रख इसकी विड्थ, सॉरी डेप्थ इसकी रखनी होगी, तो H हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो H जो भी डेप्थ है आपने H वो यहाँ पर पुट करनी है, चाहे तो पॉजिटिव गिवन है तो पॉजिटिव पुट करें, अगर आपको नेगेटिव गिवन है तो यहाँ पर नेगेटिव पुट करें। ये एक प्रॉब्लम है। A lake has a depth of 60 मीटर, उसकी डेप्थ 60 मीटर है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका ये है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ होता है। अगर एयर कम हो तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एस्टिमेट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन किलो पास्कल एट द मैक्सिमम डेप्थ। एच कितना है? 60 गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये एच आपने रखना है। जेड हमारे पास 0 है, जेड हमारे पास 0 है। एट द सरफेस गैमा वाटर ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमें गिवन है। पी मैक्सिमम हमने निकालना है, फार्मूला यूज करेंगे। पी ए आप 91,000 पुट कर देंगे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना गिवन है। गैमा हमें पता है, जो भी फ्लूइड है उसका गैमा हमें गिवन होगा। हाइट कितनी है? 60। यहाँ पॉजिटिव 60 है तो आपने पॉजिटिव ही पुट करना है, इसको -60 ना रखिएगा। ये जब पुट कर देंगे तो ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा मिल रहा है। पहले कितना था? 91, जेड 0 पे, और जब हम पानी के अंदर गए तो वहां पर हमें ये प्रेशर मिला। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। SAE ऑयल है 1.5 मीटर पे, वाटर एट 1 मीटर पे, मरकरी एट 20 सेंटीमीटर पे, और एयर स्पेस ऑन द टॉप है। यहाँ पर पी बॉटम अगर हमें गिवन है तो हमने एयर स्पेस का प्रेशर मालूम करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुख्तलिफ हो जाता है, ये मुख्तलिफ इस तरह से है कि पी बॉटम हमें इस दफ़ा गिवन है, जो हमने प्रेशर पहले फाइंड किया था वो हमें गिवन है। एयर का प्रेशर हमने फाइंड करना है। अब ये याद रखें कि अगर आपके पास जो फ्लूइड है वो मुख्तलिफ तरह का है टैंक में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ और फ्लूइड है, दूसरी जगह पे यहाँ पर कुछ और फ्लूइड है, तीसरी जगह पे कुछ और फ्लूइड है, तो हमें इनकी डेप्थ को देखना होगा कि जहां तक वो फ्लूइड है वहां तक हमारे पास ये फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। यानी कि P इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस गैमा एच, ये फार्मूला हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पर 3 किस्म के लिक्विड के गैमा 1 H1, गैमा 2 H2, गैमा 3 H3 फिर आ जाएगा। इसको आपने केयरफुली देखना होगा। तो ये जब आप पुट कर देंगे यहाँ पर, ये तमाम वैल्यूज पुट कर दीजिए, इसका आंसर ये है, ये तो वो हमें ये मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।